Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. जिस घर पे मेरा हक था, उस पे कब्जा करके बैठी हुई है। जोड़े आसमान पर बनते हैं, अल्लाह बनाता है, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है। अरे आप रहने दें, जब भी बोलेंगी ना इसकी हिमायत में ही बोलेंगी। मुझे नहीं आना चाहिए था, इससे गलती हो गई। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैं चली जाती। अरे तो जाओ, यहाँ घर बर्बाद हो गया मेरा, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जाके मजे करो अपने घर में। सैनी, उसको लगता है कि तुमने मुझे उससे छीना है। क्या ऐसा है अरसद? हरगिज़ नहीं सैनी, मुझे मंजली बिल्कुल पसंद नहीं। और जब मुझे पता चला कि बचपन में घर वालों ने मेरा और उसका रिश्ता तय कर दिया था, तो मैंने पूरे घर में तमाशा लगा दिया। मेरी खाला का घर है, हमेशा से आती रही हूँ यहाँ पर। हाँ भाई, तुम्हारी खाला का घर है, लेकिन इस घर में एक जवान लड़का भी रहता है। प्लीज समझो उस बात को और जाओ। अच्छा सॉरी। हाँ जाओ, और ये हलवा भी लेके जाओ। तुम तो धक्के देके निकाल रहे हो यार। बहू बेटी को फुर्सत नहीं है तैयारियों से, लगे रहो होती बस। आई एम सो सॉरी खाला अम्मी, मैं बहुत लेट हो गई। नमाज पढ़ के सोई थी ना, आँखें नहीं खुली। नहीं, मैं हेल्प करवा दूं? नहीं नहीं, सब कुछ हो गया है, तुम जाओ और जाके तैयार हो जाओ। जाओ खाला अम्मी, मैं अंडे फ्राई कर देती हूँ ना। अरे ऑमलेट की तो सारी तैयारी कर ली मैंने, प्याज काट ली, हरी मिर्च काट ली, टमाटर सब कुछ काट लिया है। अब क्या करना है? अंडे तोड़ लिए मैंने, इसमें फेंट के बस फ्राइंग पैन में तो डालना है। तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मैं चाय निकाल देती हूँ। अरे भाई क्यों बहस कर रही हो? मैंने कहा ना सब कुछ हो गया। और हाँ, वो अरसल से कहो कि वो भी आ जाए, आके नाश्ता कर ले। बस सब कुछ रेडी है, तुम लोग जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। जाओ। मैं हूं ना खिदमतें करने के लिए, क्या जरूरत है तुम लोगों की। बन गया ऑमलेट भी, पराठे भी बना लूंगी। अरे इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं बस आ ही रहा हूँ शावर लेने। तुम थोड़ा वेट करो, मैं होके आती हूँ। से क्या हुआ? रो क्यों रही है? अरे भाई क्यों बहस कर रही हो? मैंने कहा ना सब कुछ हो गया। और हाँ, वो अरसल से कहो कि वो भी आ जाए, आके नाश्ता कर ले। बस सब कुछ रेडी है, तुम लोग जाओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। जाओ। नहीं, तुम रो रही हो? नहीं तो मैं क्यों रहूंगी? सूप चला गया। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। आप तैयार हो जाए ना प्लीज, वो खाला मेरे नाश्ता बना रही है, वेट कर रही होंगी।
नाराज हो जाएंगे नहीं तो। तो उनकी नाराजगी का मैं क्या करूं? लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। पहले यही खाला अम्मी थी। बोलो मंजली। अरे मेरी प्यारी खाला, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? क्या करी थी? क्या करना है, किचन में हूँ, काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। आप क्यों बना रही है? वो कौन आती है आपके घर? माजिदा आती है ना? माजिदा साजिदा कौन है? वो कहाँ है? हाँ, वो उसकी तबीयत खराब हो गई थी, छुट्टी पर गई है। मेरी प्यारी खाला अकेली हो गई है ना? सायरा निकल गई होगी कॉलेज के लिए, वो जैनी मैडम ऑफिस, सब मेरी खाला के कंधों पे आ गया ना। क्या किया जा सकता है, जब किस्मत ही खराब हो तो क्या करें। अरे ऐसे कैसे आपके नसीब खराब? आती हूँ मैं, झटपट सारे काम निपटाऊंगी। तुम कैसे आ सकती हो? ये कुछ नहीं होता, यही पड़ोस में तो रखा है आपका घर। आऊंगी दिन दिन की रोशनी में वापस। अच्छा लेकिन बेटा मैं खुद कर लूंगी, तुम रहने दो प्लीज। अरे मेरी प्यारी खाला, मेरी अच्छी खाला, 10 मिनट में आपकी महनाज आपके कदमों में। आती हूँ। अब अम्मा, अम्मा, मुनीरा खाला के घर जा रही हूँ, 2 घंटे में आ जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं तुम्हें कहीं जाने की। क्या हो गया अम्मा आपको? बराबर में जा रही हूँ, कोई 7 समुंदर पार तो नहीं जा रही। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पे। मैं कह रही हूँ ना मंजली, मेरी बात तो सुनो। अभी इद्दत खत्म हुई है इसकी, अब ये कोई नया गुल्ला खिला बैठे। अम्मा, मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी। अरे मोहल्लेदारों को छोड़ दे, इसके अब्बा को पता चल गया तो या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे तुम तो वाकई आ गई। अरे खाला, तो आपसे मजाक थोड़ी करी थी मैं। फिर भी बेटा तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अरे कुछ नहीं होता खाला, चली जाऊंगी ना थोड़ी देर में। अच्छा लाए, ये मुझे दे, ये मैं कर। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी, छोड़ दो। क्या हो गया खाला? क्या खाली खुली बैठने बातें बनाने आई हूँ क्या मैं? आपकी मदद करने आई हूँ ना। उसे देखो ना साजिदा को, उसे भी अभी बीमार होना था। क्या कह सकते हैं खाला, अब काम करने वाले भी इंसान ही होते हैं, तो असल में ज़ैनी को ख्याल करना चाहिए था। आज छुट्टी कर लेती ऑफिस से, क्या ही हो जाता। ज़ैनी को घर वालों से ज्यादा ना अपने ऑफिस की फिक्र रहती है। ठीक है, घर में भी ऐसी थी बिल्कुल, पता है आपको। अरे पहले यूनिवर्सिटियों के चक्कर में लगी रहती थी, उसके बाद नौकरी के चक्कर में। घर में तो दिलचस्पी नहीं थी इसे। और अम्मा अब्बा, उन्होंने तो सर पे चढ़ाया हुआ था इसे। हमारी बेटी इतने अच्छे नंबर लेती है, हमारी बेटी को देखो इतनी अच्छी है पढ़ाई में। अरे भाई जो भी था चलो ठीक है, लेकिन मैं समझती हूँ कि लड़कियों को ना बाहर से ज्यादा अपने घर पे तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है मेरी खाला। अब मुझे ही देख लें, अपनी सास को तख्त पे बिठाया हुआ था मैंने, पूरा घर संभाला हुआ था, वो तो उन्हें कदर नहीं थी। बहुत चालाक लोग थे खाला। जो मेरा शौहर था ना फजल, उसका चक्कर चल रहा था, कोई और पसंद थी उसे। माँ बाप ने मेरे साथ कर दी शादी। कितना गलत किया वैसे, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस खाला, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी तो। अरे भाई कोई जिंदगी बर्बाद नहीं हुई तुम्हारी, हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम देखना, शाह भाई ना तुम्हारा अच्छी जगह रिश्ता देके शादी कर देंगे।
अच्छा लाओ छोड़ो, ये मैं लेकर जाऊं, मुझे सब्जी बनानी है। और वो सायरा आती होगी ना कॉलेज से। मैं करती हूँ ना खाला, ये मटर भी चढ़ा दूंगी और रात का सालन भी बना लूंगी, बेफिक्र रहे। और आपने बिल्कुल हिलना नहीं है वहां से, बाकी चीजें भी आके ले रही हूँ मैं अभी। अरसल, अगर आज काम जल्दी खत्म हो जाए तो हम जल्दी घर चलें। क्यों? जब वो साजिदा नहीं आई है ना, तो खाला अम्मी ने सुबह से किचन संभाला हुआ है, जाके हेल्प भी करा दूं थोड़ी सी। अरे यार क्या हो गया? तुम जानती हो मैं ऑफिस से नहीं निकल सकता, और ना ही तुम। घर जाकर कुछ बना लेना, वरना कुछ ऑर्डर कर ले। वैसे तुम्हें पता है ना, खाला अम्मी को नहीं पसंद बाहर का खाना। जैनी मुझे काम करने दो, रात की रात को देखेंगे। लीजिए खाला अम्मी, आपके मटर पुलाव को भी दम पे रख दिया है, शाम का सालन भी तैयार है और आलू की सब्जी भी। मछली, मैं तो हैरान हो रही हूँ, तुमने झटपट से सब कुछ तैयार कर दिया। मुझे याद पड़ता है कि पहले तो तुम्हें ये सब काम करने का शौक नहीं था। बस खाला अम्मी, ये तो ज़ैनी और सिद्दीक़ा ने मिलके मुझे बदनाम किया हुआ था। सिद्दीक़ा बेचारी तो फिर भी मासूम थी, ज़ैनी चढ़ाती थी उसे। यही सोच के तो हमने शादी की थी ज़ैनी की अरसल के साथ, कि वो बहुत समझदार है, बहुत ख्याल करने वाली है। अरे क्या खाक समझदार है खाला, बस अपनी अपनी करती रहती, और ये तो अम्मा अब्बा ने सर पे चढ़ाया है उसे। सही लग रही है फाइल मुझे, तो आप बाकी बॉस को फॉरवर्ड कर दें। ठीक है। ज़ैनी का फोन? हाँ बोलो ज़ैनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी खाला अम्मी, मैं कह रही थी कि आप ज्यादा फिक्र मत कीजिएगा, मैं यहाँ से जल्दी आ जाऊंगी। हाँ, फिर मैं किचन देख लूंगी। बस तुम रहने दो, सब कर लिया मैंने। सब काम कर लिया है आपने? रात का खाना भी बना लिया? रात का खाना भी तैयार है, मंजरी आ गई थी, उसने मेरी हेल्प की है, सब कुछ रेडी है। मंजली? मुझे दे खाला। अब हाँ दे। हेलो ज़ैनी, हाँ सुनो, तुम्हें ना घर के बारे में बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम बस ऑफिस के कामों पे ध्यान दो, सारे काम निपटा दिए मैंने। तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? अरे तो खाला की बात नहीं सुनी क्या तुमने? क्या मतलब क्या कर रही हो? खाला की मदद करने आई थी, सारे काम कर दिए, बस जा रही हूँ। मंजली बात। ज़ैनी को शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा खाला। दिमाग ठीक है, पागल हो गई है क्या? अरे खामखा चीख रही थी, खुद तो उसको ख्याल है नहीं और दूसरे की हमदर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही है उससे। अरे खाला अब छोड़े इसे, ये तो सदा की खुदगर्ज है। अच्छा खैर, वो मैंने सलाद, रायता और चटनी तीनों चीजें बना के फ्रिज में रख दी थी जब आप ज़ोहर की नमाज पढ़ रही थी। बेटा तुम खुश रहो, तुमने तो आज बहुत मेरा साथ दिया है, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अरे मेरी प्यारी खाला, मुझे बेटी भी कहती हैं और शुक्रिया भी अदा करती हैं, मैं हूं ना। चले मैं भी अब घर जाती हूँ, शावर लेके ज़ोहर की नमाज पढ़नी है, मुझे देर हो गई है। कोई भी काम हो आपने मंजली को याद करना है बस, ठीक है? थैंक यू बेटा।
अरसल, मैं घर जा रही हूँ, मैंने बॉस से भी बात कर ली, तुम आ जाना, ठीक है? क्या हो गया यार, क्यों जा रही? कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस वो ज़रूरी काम है घर पे, तुम आओगे तो बता दूंगी। जाओगी कैसे? मेरी गाड़ी ले जाओ। तुम्हारी गाड़ी मुझसे ड्राइव नहीं होती, मैं कैब से मैनेज कर लूंगी जाना। मसला क्या है? सर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, खाला अम्मी ने पूरा घर खुद संभाला हुआ है ना, इसलिए जा रही हूँ उनकी हेल्प कराने। लाफिज, ठीक है? पता नहीं क्या आफत आ गई। अच्छा अम्मा, मैं खाना लगा दूं? अरे इस मछली को तो आने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजरी अभी कहाँ है? मुनीरा क्या गई है? वो वहाँ क्यों गई है अम्मा? अम्मा, आप उसे कुछ कहती भी तो नहीं है, तभी अपनी मनमानी करती फिरती है वो। हाँ भाई, आप ना बाज आइएगा आग लगाने से। तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? आप कहाँ कुछ गलत कहती हैं? गलत तो मैं कहती हूँ हमेशा। देखो, तुम मेरे मुंह मत लगो। मैं तुम्हारी अम्मी और बहनों की तरह नहीं हूँ कि तुम्हारी हर उल्टी बात को बर्दाश्त करूंगी। मेरी बात कहाँ? बस चुप हो जाओ तुम दोनों। तो अम्मा, आप अपनी बहू को क्यों नहीं समझाती कि अपने मुंह ना लगा करें? लेकिन मंजली आपी, आपको ज़ैनी बाजी के घर जाने की क्या जरूरत थी? वो सिर्फ ज़ैनी बाजी का घर नहीं है, बचपन से जा रही हूँ वहाँ। लेकिन अब आपका बनता नहीं है उनके घर जाना। सिद्दीका, छोटी हो ना, छोटी ही रहो। तुम्हारे अब्बा को पता चलेगा तो कितने नाराज होंगे वो। उनका और काम ही क्या है, हर बात पे नाराज होते हैं, इस बात पे भी नाराज हो जाए। क्या? खाला बेचारी अकेली होती है पूरे दिन। उनके घर में जो वो खाना पकाने आती थी ना, वो भी पड़ गई बीमार। अगर मेरे चले जाने से उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो इसमें क्या बुराई है? खुद के घर का तो काम तुमसे होता नहीं है, पड़ोसियों की हेल्प करने चली हो। पड़ोसी नहीं है वो हमारे, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। खैर, नहाने जा रही हूँ मैं, प्लीज खाना लगा देना, बहुत भूख लग रही है, बुरा हाल हो गया कसम से। जल्दी लगा देना, हाँ, बिल्कुल गरम गरम। अम्मा मैं बता रही हूँ, मुझे तो लगता है कि इनको जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ अपनी तलाक का। पता नहीं कब सुकून मिलेगा मुझे इस लड़की की तरफ से। पूरे घर को हिला कर रख दिया इसने। माँ आप तो परेशान ना हो ना। कैसे परेशान ना हो? इसे किसी बात की परवाह ही नहीं है। आप छोड़े उन्हें, आप बैठ जाए। सिद्दीका, इनको देखो, मैं खाना लगा के आती हूँ। अम्मी परेशान मत होए। आ जाए माँ, बैठ जाए। हाँ, परेशान की आदत है ये। बैठ जाए, आ जाए। कैसा बना है? मजे का बना है। अस्सलाम वालेकुम। खाना चल रहा है? सही वक्त पे आ गई ना मैं? आप आए ना, बैठे। आज जल्दी आ गई तुम। जी खाला अम्मी, बस मैं प्लेट लेके आती हूँ। अम्मी, आप ज़ैनी भाभी से इतना रूड होकर क्यों बात कर रही थी? तुम्हारा दिमाग सही है? हाँ, मैंने क्या कह दिया ऐसा उसे? और बिला वजह बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन आप प्लीज गुस्सा मत होइए ना। ज़ैनी भाभी थक कर आई हैं धूप से। अच्छा, तुम्हारी सैनी बाजी धूप में थक कर आई है और मैं? अरे मैं सारा दिन किचन में खड़ी रहती हूँ चूल्हे की तपिश के सामने, वो कुछ नहीं। उफ अल्लाह, जितनी गर्मी थी मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। ऐसा लग रहा था शाम तक बस धूप ही निकली हुई है, और ऊपर से ना वो उबर वाले का एसी खराब हो गया। अब आप बैठे, मैं आपके लिए गरम चावल लेके आती हूँ। जी रहने तो सायरा, पहले ही बहुत गर्मी है। पुलाव बनाया आप लोगों ने, मुझे बहुत पसंद है। हाँ, वो मंजरी आई थी ना, उसने बनाया है। जी बताया था आपने। भाई आज तो उसने बहुत हेल्प की है मेरी, किचन के सारे काम संभाल लिए, और तो और रात का खाना भी बनवा कर गई है। क्या जरूरत थी खाला अम्मी, मैं आ रही थी, मैं बना देती। वैसे भी आपको पता है ना, अरसल उसके हाथ का खाना नहीं खाता। क्या मतलब है नहीं खाएगा उसके हाथ का सालन?
इसका मतलब ये हुआ कि बनी बनाई हांडी जो भरी हुई है उसको उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूं? हाँ, फेंक दूं क्या? ये कहने का ये मतलब नहीं था। तुम आ रही थी तो मुझे फोन करके बता देती ना, मैं उससे खाना नहीं बनवाती। वो मुझे लगा था कि आप सिर्फ दिन का खाना बनाएंगी। मैंने सोचा था मैं रात का घर आके बना लूंगी। खैर, अब तो बन गया ना, तो खा लो। और रही बात शाम की, तो वो शाम में देखी जाएगी। लो। वो आज आपकी मंजली बेटी घर से बाहर निकलकर मुनीरा से मिलने गई थी। मतलब ये, ना तो उसे हमारी इज्जत का ख्याल है और ना अपनी। सर पे दुपट्टा डाला और निकल गई। तुमने उसे रोका नहीं? भला वो किसी के कहने से रुकती है? गई किस लिए थी? कह रही थी कि घर में दम घुट रहा है। दम तो मैं इसका भी निकालता हूं। महनाज, प्लीज आप आराम से बात कीजिएगा। ये आराम से आहिस्ता सुनती है बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ माँ बाप? नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम अभी थके आ रहे हो ऑफिस से, तुम जॉब क्या नहीं कुछ किया मंजली ने? खैरियत है? आप लोगों ने शोर शराबा मचाया हुआ है। घर से फालतू क्यों निकलती हो? अरे अब्बा, फालतू कहाँ निकली थी? पड़ोस में ही गई थी, मुनीरा खाला के यहाँ। कौन सा घूमने फिरने चली गई थी? तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम घूमने फिरने भी निकल सकती हो। आप अपनी बेगम मोहतरमा को संभालने, बड़ी बात है। किस लिए गई थी? अरे अब्बा, मुनीरा खाला के यहाँ जो खाना पकाने आती है ना, वो छुट्टी पे थी, बस उनकी मदद करने चली गई थी। अब किसी की मदद करना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? ये खूब है, घर में तो तुम एक काम नहीं करती हो। हाँ, हर वक्त शैला और सिद्दीका से उलझती रहती हो। सारी जिंदगी तुमने कोई काम दिल लगाकर किया है जो उनके घर चली गई मदद करने के लिए? अम्मा देखिए, ठीक बात नहीं है। ज़ैनी से तो पहले ही तंग है खाला, बिल्कुल बेजार हो चुकी है। ज़ैनी सुबह निकलती है तो रात गए वापस आती है घर में, फिर भी आके कोई काम वाम नहीं करती है। सारा का सारा काम बेचारी खाला पे आया है। तुम्हें इससे क्या मसला है? ये उनके घर का अंदरूनी मामला है, तुम बीच में क्यों घुस रही हो? बहुत खूब इंसाफ है वैसे अब आपका। यहाँ ज़ैनी की बात आई तो यहाँ टोक रहे हैं महनाज को। ये बेचारी महनाज ने कोई गलती कर दी होती तो पंचायत लगा के बैठ जाते आप सब। एक बात कान खोल के सुन लो, इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, समझी? जी बेहतर। क्या है इस लड़की को? ठीक कह रहे हैं आप वैसे। अबू ये ले समोसे और साथ में पकौड़े। वाह भाई, आज तो चाय के साथ गरम गरम लवाजमात भी मौजूद हैं। अम्मी? नहीं बेटा। ये मेहरबानी क्यों भाई? मैंने सोचा आज ऑफिस से इतने दिन बाद घर पे जल्दी आ गई हूँ तो चाय के साथ कुछ एहतमाम कर लेती हूँ। मैं जब तक सोकर उठी तो ज़ैनी बाजी सब कुछ कर चुकी थी। हाँ तो कोई बात नहीं सायरा, वैसे भी रोज तो तुम ही करती हो ना, और वैसे भी चाय तो आज तुमने ही निकाली है ना। वैसे शाम की चाय तो सारे ही बनाती है। चलो, आज इस बेचारी को कुछ आराम तो मिल गया। हाँ तो कोई बात नहीं, दिन में आके वो आराम भी तो कर लेती है। इसीलिए तो कहती हूँ, घर की बहू को ऑफिस नहीं बल्कि घर को देखना चाहिए। अरे भाई, देखती तो है। तुम लो ये समोसे खाओ, देखो बहुत अच्छे हैं। नहीं, बहुत हैवी हो जाएगा, आप खाएं। ज़ैनी भाभी आप लीजिए ना, और भाई को भी दीजिए। भाई समोसे और पकौड़े बहुत खस्ता है। ज़ैनी भाभी के हाथ में बहुत अच्छा जायका है। अरे भाई, आज तो मैं मंजली को काम करते हुए देखकर हैरान ही रह गई। भाई कैसे झटपट काम कर लेती है वो सारे।
मंजली क्यों आई थी यहाँ? अरे बेटा उसका फोन आया था, बस ऐसे बातों बातों में उसे पता चला कि साजदा नहीं आ रही है तो मेरी हेल्प करने के लिए आ गई थी। लेकिन उससे तो अभी घर से नहीं निकलना चाहिए था, तुमने मना नहीं किया उसे? मैं क्यों मना करती? तो ये तो उसके घर वालों की जिम्मेदारी है ना, वो मना करते। अब आए ना तो मना कर दीजिएगा अम्मी, और वैसे भी उसको इस घर के मामलात से ना दूर रखें आप। खाला अम्मी, मैं रात का खाना शाम में आके बना लिया करूंगी। ठीक है बेटा। तुम खाओ। अरसल, मंजली यहाँ क्यों आई थी? मुझे क्या पता यार। अरसल, वो खाला अम्मी को मुझसे बदगुमान कर रही है। और तुम्हें कैसे पता चला? अरसल, तुम तो जानते हो उसे घर के कामों का कोई शौक नहीं है। उसने घर में आज तक हिल के एक काम नहीं किया। फजल के घर वालों को भी उससे यही शिकायत थी कि वो घर के काम नहीं करती थी। बेवकूफ लड़की है, उसको क्या लगता है ये हथकंडे अपना कर उस घर में अपनी जगह बना लेगी? तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता ज़ैनी। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम रहोगी। याद रखना अपने अल्फाज पर। शक करे मुझ पर। ज़ैनी ना ये अल्फाज बदलेंगे, ना मेरी मोहब्बत और ना तुम। देखते हैं। अच्छा, शक मुझ पर अभी भी? कहते हैं मर्द की मोहब्बत ना कभी भी रास्ता बदल देती है। देखो ये तो इल्जाम है। अब कुछ वक्त गुजरने तो फिर देखूंगी। खाला अम्मी भी तो बदल गई ना बहुत जल्द। यार वो अकेले रहकर उकता जाती हैं। हम सारे दिन के लिए कोई मुलाजमा रख लेते हैं ना। बहू का मुकाबला मुलाजमा नहीं कर सकती। अच्छा, तुम्हारा काम खत्म हो जाए ना तो फिर अम्मा के घर चलते हैं थोड़ी देर, ठीक है? ठीक है। कर रहा हूँ बाबा। जल्दी करो। अच्छा बाबा कर। अम्मा प्लीज मंजली को समझा, क्यों मेरा घर खराब करने पर तुम? आपको पता है आज भी उसने खाला अम्मी की मदद करके उन्हें मेरे खिलाफ कितना चढ़ाया है। एक तो वो पहले ही मुझसे खफा है कि मैं नौकरी करती हूँ। खैर, तुम्हें अब इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे अब्बा ने सख्ती से मना कर दिया उसे, कल से तुम्हारे घर नहीं आएगी। लेकिन बेटा, तुम क्यों कर रही हो नौकरी? छोड़ क्यों नहीं देती? अम्मा, आप भी इतनी अच्छी जॉब है, क्यों छोड़ दूं? जरूरत क्या है? अम्मा आप मुझे छोड़ें, आप प्लीज मंजली को संभालें, नहीं तो अम्मा मैं इसे ठीक करूंगी। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं उसके मुंह लगने की। कोई उल्टी सीधी बात उसके मुंह से निकल गई ना तो एक नया हंगामा शुरू हो जाएगा। कब तक अम्मा? आखिर कब तक हम बिला वजह से डरते रहेंगे? इसे तो मैं सीधा करती हूँ। आप ज़ैनी? ज़ैनी बाजी कहाँ जा रही है? तुम्हारी मंजली आप ही से दो हाथ करने जा रही हूँ। बहुत छूट दे दी है ना मैंने उसे। ज़ैनी, क्या जरूरत है इसको उसके मुंह लगने की? अच्छा है ना, आज तबीयत ठीक कर देंगे उनकी। अच्छा हुआ कि शावेज और उसके अब्बा घर पर नहीं है, वरना गुस्से हो जाते। मंजली क्यों आई थी तुम मेरे घर? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, वो मेरा ही घर है महनाज। और खबरदार जो तुमने आंख उठाकर भी उसकी तरफ देखा है, तुम मेरे मंगेतर पे पूरा पूरा कब्जा कर लो, वो जायज है। नहीं था असल तुम्हारा मंगेतर। क्यों नहीं आती ये बात समझ? मंजली, घर वालों के दरमियान सिर्फ एक बात हुई थी, अरसल तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। अपनी अदाओं से उसे फंसा लिया।
और कहती हो मुझसे शादी नहीं करना चाहता था वो। तुम अपनी बकवास बंद करो, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा मछली। कैसे मारोगी मुझे? हाँ, इतनी फालतू हूं मैं? अगर तुम्हारे दिमाग के किसी भी कोने में एक ख्याल है ना कि अरसल मुझे छोड़ के तुम्हें अपना लेगा, तो उसे निकाल कर फेंक दो। नहीं यकीन आता ना तो खुद आके पूछ लो अरसल से। अरसल चलो घर चलते हैं। क्या हुआ? मैं बताती हूँ क्या हुआ। जब इसकी असलियत खुल जाती है ना सबके सामने तो आग लग जाती है ऐसे। अच्छा खाला हम चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझसे बच के नहीं जा सकते। इसने छीन लिया ना तुमको मुझसे, अब मैं छीन लूंगी इसे। मंजली, ये क्या ऑल फॉल तुम बके जा रही हो? कुछ शर्म और लिहाज है तुम्हारे अंदर? किस तरह से अपनी बहन और बहनों के सामने तुम बातें कर रही हो? सिद्दीका, इसे यहाँ से ले जाओ। कहीं ले जाऊंगी? धमकी नहीं दे रही हूँ, कुछ कर गुजरूंगी और जब करूंगी तब देख लीजिएगा आप।